हेलो बच्चों, आइए सर्कुलर मोशन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, एच.सी. वर्मा से लिया हुआ है एग्जांपल। पहला एग्जांपल है अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। एक पार्टिकल है जो कि 20 सेंटीमीटर के एक सर्कल में मूव कर रहा है विद अ लीनियर स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो लीनियर स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। तो इस स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि जो स्पीड है उस पार्टिकल की वो 10 मीटर पर सेकेंड रहेगी पूरे चक्कर में, पूरे सर्कुलर मोशन में। और जो सर्किल बनेगा वो सर्किल होगा 20 सेंटीमीटर की रेडियस का। ठीक है, अब इसमें कहते हैं फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है। ठीक है, यानी हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड ओमेगा। ठीक है, और ओमेगा हम जानते हैं क्या होता है, ओमेगा ही होता है। ठीक है, ओमेगा होता है ओमेगा को अगर हम ऐसे लिखें, फॉर्मूले में लिखें तो देखिए क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, V बराबर आर ओमेगा होता है, V बराबर आर ओमेगा होता है। तो इसके अगर हम ओमेगा की बात करें तो ओमेगा हो जाएगा V अपान आर। ठीक, तो स्पीड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्पीड क्या है, स्पीड दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, और रेडियस दिया हुआ है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर है। तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि SI यूनिट में हम वैल्यू को ला सकें। ठीक है, तो 20 इंटू 10 टू दी पावर -2 करना पड़ेगा तभी मीटर में कन्वर्ट होगा। तो अब देखिए क्या बनेगा, ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। देखिए 0 से 0 कट गया और 10 टू दी पावर ऊपर चला जाएगा तो 100 बन जाएगा, 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50। ठीक, और इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। क्या दिया था, एक पार्टिकल है जो कि एक सर्कल 20 सेंटीमीटर की रेडियस के एक सर्कल में मूव कर रहा है और उसकी लीनियर स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। तो लीनियर स्पीड से हम ये पता लगा सकते हैं कि कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर लीनियर स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, तो हम ये मानेंगे कि पूरे चक्कर में यानी पूरे सर्कुलर मोशन में उसकी स्पीड ये 10 मीटर पर सेकेंड मेंटेन रहने वाली है। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्योंकि हम जानते हैं लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू V अपॉन आर हो जाएगा। यहाँ पर V जो है वो एक्चुअली मॉड ऑफ V है, यानी कि स्पीड है, तो स्पीड अपॉन रेडियस हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं ओमेगा का। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, ए पार्टिकल ट्रेवल्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है जो 20 सेंटीमीटर की रेडियस के एक सर्कल में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, एट अ स्पीड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस। लेकिन जो यहाँ पर हम स्पीड ले रहे हैं वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। ठीक है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, यानी कि वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती जा रही है। इफ द स्पीड चेंजेस फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 6 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड्स, और ये स्पीड 2 सेकेंड के अंदर क्या होगा कि 5 मीटर पर सेकेंड से 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड इसकी चेंज हो गई। पहले 5 सेंटीमीटर की, 2 सेकेंड बाद उसकी 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हो गई। अब कहते हैं फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन, और हमें फाइंड करना है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन होता है अल्फा, और अल्फा इज इक्वल टू होता है, अल्फा इज इक्वल टू होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी होता है। ठीक है, और ओमेगा क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो ओमेगा है वो जो स्पीड है वो चेंज हो रही है। चेंज कहाँ से कहाँ तक हो रही है, 5 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड में चेंज हो रही है। ओमेगा देखिए क्या होता है, ओमेगा अभी हम देखा यहाँ पर V अपॉन आर होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि एवरेज वैल्यू की बात करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या डी ओमेगा अपॉन डी टी की बात करें, चलिए ऐसे इसको लिख सकते हैं। एक फार्मूला और है इसका अल्फा का,
ठीक है। अल्फा का एक और फार्मूला है, तो अल्फा को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन आर। तो ये हमने जो लिखा है ये लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशनशिप लिखा है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात होती है कि जो ये वाला अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन आर है, इसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। और अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कह सकते हैं, या चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम कह लें। यहाँ पर मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करेंगे तो जो ए है तो ए की वैल्यू जो है वो हम क्या निकालेंगे, ए की जो वैल्यू होगी dv बाई dt होगी, dv बाई dt होगी, ठीक है। dv बाई dt कह लें चाहे डेल्टा v अपॉन डेल्टा t कह लें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक दो वैल्यूज दी हुई हैं तो इसको हम डेल्टा v अपॉन डेल्टा t भी लिख सकते हैं। तो इसको हम और प्रिसाइजली लिखना हो तो हम डेल्टा v अपॉन डेल्टा t लिख सकते हैं, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t लिख सकते हैं। ये एक्सेलरेशन हो गया। अब डेल्टा v का मतलब हो गया v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। अच्छा, इनिशियल वैल्यूज क्या है, इनिशियल वैल्यू वेलोसिटी की है 5 और फाइनल वैल्यू क्या है 6.0 और 5.0। टाइम की बात है तो फाइनल टाइम क्या है 2 सेकंड है और इनिशियल टाइम क्या है 0.0 सेकंड है, ठीक है। ठीक, तो अब चूंकि डिफरेंस की बात की गई थी तो 2 सेकंड में अब किस इंस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर सीधे सीधे इसको ये 2.0 माइनस टी ना लिखकर डेल्टा टी ही सीधे सीधे लिखते हैं तो भी चलेगा। यानी यहाँ पर चाहे ऐसे लिखें चाहे इसको डेल्टा टी मानते हो, ये डेल्टा टी डायरेक्टली हम यहाँ पर 2 सेकंड लिखते हैं तो बात वही रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया 1/2.0, 1.0 अपॉन 2.0, यानी इसको हम ये कह सकते हैं 1/2 और 1/2 का मतलब होता है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो ये तो 80 एक्सेलरेशन का मान आ गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात हम लोग डिटेल में जब हम एक्सेलरेशन यानी कि हम सर्कुलर मोशन के पहले वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि जब स्पीड चेंज होती है, जब स्पीड चेंज होती है तो वहाँ पर दो तरीके के एक्सेलरेशन वर्क करते हैं, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो स्पीड के चेंज होने के कारण आता है और वो स्पीड की डायरेक्शन या वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है। तो अब जब ये एग्जिस्ट करता है तभी अल्फा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यानी अल्फा कब एग्जिस्ट करेगा, अल्फा तब एग्जिस्ट करेगा जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है, यानी कि जब स्पीड चेंज होगी सर्कुलर मोशन में तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी एग्जिस्ट करेगा। तो अब देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया और यहाँ पर जो आर रेडियस है वो रेडियस की वैल्यू दी 20 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं 20 × 10⁻²। ये क्या हो जाएगी वैल्यू, 5 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 50/20, 50/20, 2/5 तो 2.5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 × 4 2.6, तो ये हो गया अल्फा और इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू 2.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी स्पीड चेंज होगी सर्कुलर मोशन में तो वहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के कारण ही एंगुलर एक्सेलरेशन आता है, ठीक है। हमारे पास कई सारे फॉर्मूले हैं अल्फा के लिए हम डी ओमेगा बाई डी टी निकाल सकते थे, फिर ओमेगा निकालने के लिए फिर से हमें वी अपॉन आर करना पड़ता, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वी अपॉन आर करना पड़ता, तो वैसे भी निकाल सकते थे, वो भी तरीका था, लेकिन ये तरीका ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर चूंकि हम हमेशा ध्यान रखें कि अल्फा तभी एग्जिस्ट करता है जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन
होता है। तो इसलिए पहले हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालेंगे और उसके बाद फिर हम अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए अगला एग्जांपल करते हैं। इसमें देखिए लिखा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए लीनियर एक्सेलरेशन। हमें क्या फाइंड करना है कि एक लीनियर एक्सेलरेशन का पार्टिकल के जो मोशन है उसका लीनियर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अब पार्टिकल मूव कहाँ कर रहा है, मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर का एक रेडियस का एक सर्किल है, उसमें पार्टिकल मूव कर रहा है। 10 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल है जिसमें पार्टिकल मूव कर रहा है और इसका हमें एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, पता लगाना है। अब कंडीशन क्या है, विद यूनिफॉर्म स्पीड कंप्लीटिंग द सर्किल इन 4 सेकेंड। और जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है और एक सर्किल वो 4 सेकंड में पूरा कर लेता है। ठीक है, तो एक सर्किल जैसे मान लीजिए यहाँ से चलना प्रारंभ किया और चलते 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 ये पूरा पाथ जो है वो उसने ट्रेवल किया 4 सेकंड में। 4 सेकंड बाद वो पार्टिकल यहाँ पर पुनः पहुंच गया। तो देखिए हम इसमें देखते हैं कि पार्टिकल मान लीजिए यहाँ से चलना प्रारंभ किया तो चलते चलते क्या होगा कि जब एक साइकिल कंप्लीट करेगा, ठीक है, सर्किल को एक कंप्लीट करेगा सर्किल को, तो हम ये कह सकते हैं उसने कितनी दूरी तय करी। कितनी दूरी तय करी तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरे सरकमफ्रेंस के बराबर, यानी कि जो परिधि है इसके बराबर की डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। ठीक है, तो इसकी सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी, 2πr हो जाएगी, 2πr हो जाएगी। और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इसको हम s मान सकते हैं, डिस्टेंस जितनी ट्रेवल की, और जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसमें लगा समय कितना है, 4, यानी कि t बराबर कितना है, 4 सेकेंड है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी स्पीड क्या होगी। अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन कंप्लीटिंग 1 साइकिल अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस इसको लिख सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन कंप्लीटिंग 1 साइकिल, डिस्टेंस ट्रेवल इन कंप्लीटिंग 1 साइकिल। एक साइकिल को कंप्लीट करने में लगी चली गई दूरी s हो गई बटे टाइम t एंड टाइम टेकन, तो t हो जाएगी। तो ये देखिए डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई 2πr और अपॉन टाइम t हो गई। वैल्यूज अगर हम रखें तो ये स्पीड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2π इंटू, अच्छा ये रेडियस कितना दिया हुआ, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन टाइम कितना है, 4 सेकेंड, 4 सेकेंड। ठीक है, 4 सेकेंड का समय दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, 2 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे तो ये 5 हो गया, तो 5π। ऐसा 5π जो आया है ये सेंटीमीटर पर सेकंड में आया है, सेंटीमीटर पर सेकंड में हो गया। अब इसको चाहे तो मीटर पर सेकंड में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 5π जो है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में। अब देखिए लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा, लीनियर मैग्नीट्यूड की बात करें, यहां पर कंसेप्ट को समझने वाली बात है। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड। ये इस पर थोड़ा सा गौर करिए, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड यानी अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो हम ये कहेंगे ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल एक एक्सेलरेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है और वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ध्यान रखना है, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो तब एग्जिस्ट करता है
जब स्पीड वेरिएबल होती है। अगर स्पीड वेरिएबल नहीं है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो टोटल एक्सेलरेशन जो होगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है, जो टोटल एक्सेलरेशन इस पार्टिकल का जो एग्जिस्ट करेगा वो कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, और ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा इसकी डायरेक्शन जो है टुवर्ड सेंटर होगी, यानी कि अंदर की तरफ, सेंटर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ होगी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। ठीक है, अगर डायरेक्शन की बात करें तो वेक्टर फॉर्म में, तो ये अंदर की तरफ इसका एक्सेलरेशन होगा सेंटर की ओर। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो वीडियो है सर्कुलर मोशन, उसमें आप देखिए डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है उसकी डायरेक्शन जो है वो केंद्र की तरफ होती है। ठीक, और इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, यानी कि यही एक इकलौता लीनियर एक्सेलरेशन होगा या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा जो कि एग्जिस्ट करेगा। देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है, जो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता होगा जिसके कारण सर्कुलर मोशन हो रहा है उसे ही हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मान लेते हैं, और वो यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। ये फॉर्मूला जो है इसको हम ए आर कह सकते हैं, और ये होता है वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। जहां पर जो v है ये सारी की सारी स्केलर वैल्यूज, क्योंकि ये जो है हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो v क्या होगा, स्पीड होगा, स्पीड का स्क्वायर अपॉन रेडियस। तो देखिए वैल्यू निकालते हैं, तो ए आर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 पाई का स्क्वायर और अपॉन 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 5 5 25 पाई स्क्वायर और अपॉन 10। ठीक है, तो ये जाएगा 2.5 पाई स्क्वायर। अब यहाँ पर हम बात करें तो ये v स्क्वायर जो था वो सेंटीमीटर पर सेकंड में था, तो सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, और बटे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर कट गया, तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी जो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक, तो 2.5 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये एक्सेलरेशन जो होगा वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी यूनिफॉर्म स्पीड की बात हो, जैसे ही यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं इसका मतलब होगा केवल और केवल एक एक्सेलरेशन वर्क करेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, वही उसमें लीनियर एक्सेलरेशन होगा, उसमें कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, कोई एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा, केवल और केवल लीनियर एक्सेलरेशन होगा। यानी टोटल एक्सेलरेशन जो होगा वो लीनियर एक्सेलरेशन के बराबर, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। नोट कर लीजिए। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। एक 20 सेंटीमीटर की रेडियस का सर्कल है, इसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर है। पार्टिकल मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है इस सर्कल में। अब कहते हैं इट्स लीनियर स्पीड इज गिवन बाय v बराबर 2t। इसकी जो स्पीड है अब v इज इक्वल टू 2t है, तो जाहिर सी बात है तो v क्या है, t का फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, v इज द फंक्शन ऑफ t। तो इसका मतलब v वेरिएबल हो गया। अब यहाँ पर टाइम चेंज होगा तो v का मान बदल जाएगा, t जब 0 होगा तो v 0 होगा, जैसे जैसे t बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। ठीक, अब कहते हैं कि अगर जहां पर टाइम t जो है वो सेकंड में दिया गया है और जो v है, v की वैल्यू मीटर पर सेकंड में है, जो टाइम है वो सेकंड में है और v की वैल्यू मीटर पर सेकंड में है। ठीक, अब कहते हैं फाइंड द रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड।
अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब स्पीड वेरिएबल होती है, देखिए यहाँ पर स्पीड क्या हो गई, वेरिएबल हो गई, और जब स्पीड वेरिएबल होती है तो वहां पर सारे के सारे एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कौन कौन से एक्सेलरेशन अभी तक आपने पढ़े, एक तो रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, टोटल एक्सेलरेशन, यानी कि इन दोनों का जो टोटल होगा ये नेट एक्सेलरेशन कह सकते हो आप, नेट एक्सेलरेशन कह सकते हो, चाहे टोटल कर लो। और इसके बाद चूंकि वेलोसिटी v वेरी कर रही है, इसलिए इसमें आप ध्यान रखिए कि अल्फा जो होता है एंगुलर एक्सेलरेशन वो भी एग्जिस्ट करेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन भी एग्जिस्ट करेगा। तो चारों एक्सेलरेशन आप इसमें फाइंड कर सकते हो, ठीक है। हमें क्या कहा गया है, रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड करना है। रेडियल एक्सेलरेशन जो होता है यही आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। रेडियल एक्सेलरेशन जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेडियल एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं AR से, और इसका फॉर्मूला होता है v²/r होता है, v²/r होता है। अब वैल्यू हमें निकालनी है एट t = 3 सेकंड पे, तो v की वैल्यू क्या है, 2t है, तो 2 और t की जगह पर हम 3 रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू जो है वो है 20 सेंटीमीटर है, तो 20 × 10⁻² हो जाएगी, ठीक है। तो ये करते हैं, इसको निकालते हैं वैल्यू इसकी, ठीक। तो क्या हो जाएगा, AR = 3 × 6 = 36, 36 × 100/20, 5 × 35, 5 × 15, 16 × 18, 180, ठीक है। तो 180 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 180 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका रेडियल एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक, ठीक है। AR = v²/r और v की वैल्यू है 2t, तो 2 और t की वैल्यू हमें निकालनी है एट t = 3 सेकंड, तो 3 वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। और अपॉन r की वैल्यू क्या है, 20 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपको वेलोसिटी किसमें दी गई है, मीटर पर सेकंड में दी गई है, तो हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 20 × 10⁻² है, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो इस तरीके से फाइंड करेंगे। अब बात आती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, टेंजेंशियल यानी AT कह सकते हैं, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो dv/dt के बराबर होती है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, d/dt ऑफ 2t करना पड़ेगा, तो 2t इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि t का जो है 2 बाहर निकालेंगे, dt/dt 1 हो जाएगा, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। यानी इससे ये पता चल रहा है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में टाइम का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, टाइम अगर चेंज हो रहा है तो उससे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वैल्यू जो है वो चेंज हो जा रही है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए आप लोग, तो टेंजेंशियल रेडियल एक्सेलरेशन 180 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नेट एक्सेलरेशन अगर आपसे कहा जाए तो नेट एक्सेलरेशन में क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे, उसका अंडर रूट निकाल देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद अल्फा की बात करेंगे तो अल्फा = हो जाएगा, अल्फा = हो जाएगा AT/r, ठीक, तो निकाल सकते हैं, निकालिए।